प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी आज सारे डाउट क्लियर होने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अभी के अभी +2 पास करके आए होंगे, अभी कभी क्लास 10th को पास आउट होकर आए होंगे। उन सारे के मन में जो है दुविधा चल रही है कि सर आफ्टर 12th के बाद जो है बेस्ट कोर्स कौन सा करे। मैं वही सुझाव देने आपको आया हूं, मैं आपको दिशा दिखाने आया हूं ताकि आप अच्छे दिशा निर्देश पर चल सके और अंततः आप सफल हो सके और आपका अपना व्यक्तिगत सपना पूरा हो सके और अपने इंटरनल अपने योग्यता को आप पहचान सके। तो बिना देर किए इस वीडियो को चलिए करते हैं प्रारंभ, लेकिन हाँ अंतिम क्षण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात है, क्लास 12th के बाद चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, अर्थात गर्ल्स हो आप या बॉय, जो आप दोनों के लिए एक कोर्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है साबित हो सकती है। उस कोर्स का नाम है पैरामेडिकल। अब आपके मन में आ रही होगी कि सर ये पैरामेडिकल कोर्स है क्या, बस वही वार्तालाप करेंगे और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होगी जो सर हम क्लियर करने जा रहे हैं कि सर पैरामेडिकल कोर्स है क्या। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, चूंकि मैंने आपको सजेस्ट किया और आपके समाज में जो आपके चाहने वाले होंगे, जो आपको दिशा निर्देश देने वाले होंगे, उनके मुख से भी आप कभी ना कभी चीजों को सुना होगा, तो इस पर ही विचार करेंगे। अर्थात पैरामेडिकल कोर्स है क्या, अच्छा पैरामेडिकल कोर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। और फिर पैरामेडिकल में हम लोग एडमिशन कैसे ले, उस पर भी बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, इस पर भी विचार हम लोग करने जा रहे हैं। और बॉयज के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होने जा रहा है और गर्ल्स के लिए कौन सा कोर्स होने जा रहा है, सब पर हमारी बातें एकदम बिल्कुल बारीकी पूर्वक होगी। तो सबसे पहली बात है कि पैरामेडिकल कोर्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्स बेसिकली ये डॉक्टर के पैरेलल एक कोर्स है। अगर आपका सपना है कि मुझे सर डॉक्टर बननी है और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, पहली बात है, और आपने बहुत मेहनत किया, किसी कारणवश जो है आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, ये भी सिचुएशन आ सकती है, तो आप जो है पैरामेडिकल को चूज कर सकते हो। क्लियर सी बात है। अर्थात कि पैरामेडिकल जो होती है वो डॉक्टर के पैरेलल एक कोर्स होती है जो आपको डॉक्टर होने का अनुभव प्रदान कर सकती है, समाज का सेवा करने का जो है अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्स से लोग नर्स बनते हैं। और आपको पता होगी, आपने आई थिंक जब भी हॉस्पिटल आप जब गए होंगे तो आपने ये देखा होगा, एक डॉक्टर जो सर्जरी करने के लिए उपस्थित रहते हैं, अर्थात ऑपरेशन थिएटर में सपोज ऑपरेशन करते हुए रहते हैं, और उनके सहयोग करने के लिए सहयोग कर्मी के रूप में वो नर्स होती है। अर्थात जब भी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की बातें हो रही हो या किसी पेशेंट को देखने के लिए जब डॉक्टर अपना उपस्थिति दायर करते हैं, तो उसके सहयोग के लिए जो नर्स उपस्थित होते हैं बेसिकली वो सब के सब पैरामेडिकल कोर्स करके ही उपस्थिति अपना दायर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होती है ज्यादा लंबी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी कम भी नहीं होती। इतना एक्सपीरियंस आपको जो है प्रदान कर दी जाती है इस कोर्स के अंतर्गत। और इसके अगर आप गवर्नमेंट से, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स जो है ये इसे अगर आप गवर्नमेंट से करते हो, आप नर्स अगर गवर्नमेंट से बनते हो, अगर आप डॉक्टर के पैरेलल डिग्री जो पैरामेडिकल डिग्री है इसे आप जो है अगर करने में कामयाब हो जाते हो, इसके बाद क्या फायदा होने वाली है, क्या बेनिफिट्स आने वाली है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, आप सफल कैसे होगे, सैलरी कितनी मिलने जा रही है आपको, आपका व्यक्तिगत सपना कैसे पूरा होगा, आप अपने माता पिता का सपना कैसे पूरा कर पाओगे, सब पर बात हम लोग करेंगे। तो आई थिंक आप पैरामेडिकल कोर्स है क्या समझ गए होंगे। जिस प्रकार से पुनः एक बार समझेंगे, एक क्रिकेट मैच में एक कैप्टन होते हैं, बाकी 6 प्लेयर के रूप में भाग लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार एक डॉक्टर होते हैं, बाकी से जो सहयोगी कर्मी होते हैं वो भी डॉक्टर के पैरेलल होते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि वो डॉक्टर के पैरेलल होते हैं, वो सारे के सारे नर्स कहलाते हैं, नर्स होते हैं। अभी हम लोग पैंडेमिक से होकर गुजरे हैं। अभी जो है चूंकि कोविड-19 का जो है प्रकोप हमारे भारतवर्ष पे थी, और सिर्फ भारतवर्ष पे नहीं विभिन्न देशों में थी, प्रत्येक देशों में ये चीज देखने के लिए मिली, भारतवर्ष में देखने के लिए मिला, हमारे बिहार में देखने के लिए मिला कि इस सिचुएशन में जो नर्स थे, पैरामेडिकल के जितने भी नर्स थे, इसे क्वालिफाई करके जो नर्स बने थे, उनका ही सहयोग हम लोगों को मिला और अंततः हम लोग बच पाए, इस पैंडेमिक से होकर बाहर आ पाए हैं। तो ये कोर्स तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी भी है। और मैं आपको बता दूं, आज के दिनों में प्रत्येक घर से एक पैरामेडिकल कोर्स छात्र की आवश्यकता है।
और काफी मांग इनका जो है ना होने वाला है भविष्य में भी और वर्तमान में भी है। और गवर्नमेंट सीट लगभग जो है फिक्स हो भी तो जाती है। लगभग इसकी सैलरी जो होती है, मैं इसे रिवील अभी नहीं करूंगा, वीडियो के अंतिम चरण समाप्त तक बने रहेंगे। अगर इसे गवर्नमेंट से पास करके आप आगे चलकर अगर आप नर्स बनने में कामयाब हो जाते हो तो इसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आइए करता हूं उस पर बात। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि पैरामेडिकल कोर्स है क्या। क्लियर मेरी बात है? आगे बढ़ते हैं, समझने का पूरा प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। पैरामेडिकल कोर्स है क्या हमने बात किया। अच्छा, इसका जो कोर्स होता है बेसिकली ना, ये कोर्स मैं आपको बता दूं कि एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स और एक होता है डिप्लोमा कोर्स और यूजी कोर्स भी होती है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये तीनों जो मैंने बताया है, जो तीनों आपको दिख रहा है, बेसिकली ये 12th लेवल की होती है। क्लियर? 12th लेवल की होती है। और ये पीजी कोर्स बेसिकली आपके लिए नहीं है। ठीक है, आफ्टर 12th अगर करते तो, चूंकि इस पर विचार हम लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग का माइंड, हमारी मानसिकता कहाँ है, आफ्टर 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सी है, इस पर वार्तालाप हमारी हो रही है। तो मैं बता दूं, सर्टिफिकेट कोर्स में बेसिकली आता है सर बी फार्मा या कौन सा सर, डी फार्मा। इसमें बेसिकली क्या होती है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के उपरांत एक सर्टिफिकेट दी जाती है जिसकी सहायता से अपना डिस्पेंसरी आप ओपन कर सकते हो, आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो और उसे सर बारीकी से आगे बढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल रहती है, उस मेडिकल को चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स वाले होते हैं जो पैरामेडिकल क्वालिफाई करके ही आते हैं। क्लियर? ये तो आपने समझ लिया। इसके अलावा ये होता है सर डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स में कौन कौन सा कोर्स आता है सर? डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स, जो आपका फेवरेट कोर्स हम सबों को पता है जीएनएम, फिर आप बोलते हो सर एएनएम। इसके अलावा बहुत सारे, एक डीपीटी भी है, लेबोरेटरी, उसके बाद जो है ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन दिखेगी, मिडवाइफरी दिखेगी। ये सारे के सारे कोर्स जो है डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत आता है। डिप्लोमा कोर्सेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूजी कोर्सेज। क्लियर सी मेरी बात को आई थिंक आप समझ पाए होंगे। ये छोटी सी की बातें थी, पूरा डिटेल बात करेंगे, सारी चीज आपको समझ में आएगी, बस बने रहने का प्रयत्न कीजिए। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, आइए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा जरा सा ये सारी चीजें। ये इस पर विचार करेंगे अभी हम लोग कि कौन कौन सा कोर्स जो है बेस्ट होती है पैरामेडिकल में। लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या, हमारा थॉट क्या कि सर हमें एडमिशन कैसे लेनी है। मैं आपको बताया ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। तो आप लोगों की सबसे पहले थॉट ये भी रहा होगा सर एडमिशन कैसे ले। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन जो बेसिकली इसकी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई, पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं। पैरामेडिकल जो है वो मैंने आपको बताया कि सर 12th लेवल से होती है और साथ ही साथ 10th लेवल पे ही होती है। ये दोनों चीजों पे होती है। क्लियर? और मैं बता दूं कि एडमिशन इसकी जो है ना बेसिकली दो प्रकार से होती है पैरामेडिकल में। किसमें भाई, तो बोलोगे किसमें, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में एडमिशन दो प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात है, एक होती है स्टेट लेवल, एक स्टेट लेवल पे होती है। स्टेट लेवल मतलब राज्य में जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, उसे स्टेट लेवल हम लोग बोलते हैं। और एक क्या होती है भाई, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, और एक ऑल इंडिया लेवल होती है। अब मेरी बात को समझोगे, स्टेट लेवल में सपोज अगर हम लोग अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये कौन सा पैरामेडिकल का फॉर्म जो है कंडक्ट कराई जाएगी, तो बोलोगे सर बिहार पैरामेडिकल, पैरामेडिकल। और अगर कोई अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हो, झारखंड से करते हो तो झारखंड पैरामेडिकल, उत्तर प्रदेश से अगर करते हो तो उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल, या आप किसी भी विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हो तो विभिन्न राज्यों का पैरामेडिकल, ऐसा। लेकिन ऑल इंडिया लेवल जो होती है ये कौन कंडक्ट कराती है भाई, AIMS, ठीक है, एम्स कराती है, जो एग्जाम लेती है एक नीट का। इसका एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग इसकी ट्रेनिंग जो होती है 6 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप डॉक्टर बन जाते हो। थोड़ा सा मेहनत आई थिंक ये सारी चीजें देने के लिए मिलता है। तो दो प्रकार से आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जो है ना अपना योगदान दे सकते हो, ऐसे और दूसरा सर ऐसे। क्लियर मेरी बात को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपकी। अब समझिएगा जरा सा, लेकिन हम लोग की मानसिकता किस पर है वर्तमान में, स्टेट लेवल पर। क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग भी करते हैं तो बिहार पैरामेडिकल पर हमारी मानसिकता है। अगर बिहार से आप करते हो, झारखंड से तो झारखंड पैरामेडिकल पर, उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल पर। ये छोटी सी की बातें थी, आई थिंक आप समझ गए। अब बात आती है सर बेस्ट कोर्स कौन कौन सा है।
पैरामेडिकल की बेस्ट कोर्स कौन कौन सा है, वर्तमान परिस्थिति को अगर देखा जाए, अभी जो कोविड-19 के उपरांत उसके बाद के कोर्सों को अगर देखा जाए तो सर बहुत सारे कोर्सेज ऐड कर दी गई और सारे के सारे कोर्स काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि आप लोगों का और हमारे जो है अभी वर्तमान स्थिति में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट के जो पिताजी हैं, फैमिली मेंबर है, उनका और जो आपको सजेस्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं जो अनुभवशील है, उनका भी वर्तमान स्थिति तक सबसे फेवरेट जो कोर्स रहा है वो क्या रहा है सर, तो जल्दी से बताओगे। वो कोर्स बेसिकली रहा है, मैं आपको एक बार बताने का काम करूंगा, बेस्ट कोर्स। बेस्ट कोर्स कौन सा रहा है, किसमें भाई, तो पैरामेडिकल में। गौर से ध्यान दोगे, पैरामेडिकल में, ठीक है। तो अभी तक देखो कि है क्या कि वर्तमान में जो चल रही है, जो सारे लोग करते जा रहे हैं, तो सबका फेवरेट जो है कोर्स रहा क्या है, तो बोलोगे सर जीएनएम रही है, क्लियर। और लोग और एक कोर्स जानते हैं कौन सा, एएनएम। लेकिन मैं बता दो इन दोनों के अलावा बेसिकली ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो काफी महत्वपूर्ण साबित रह सकती है आपके करियर को बनाने में, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आपके भविष्य बनाने में, अर्थात आपके सैलरी को काफी ऊपर तक लेके जाएंगे और सैलरी के साथ साथ समाज की सेवा करने में काफी ज्यादा योगदान आप दे सकते हो, क्लियर। अब कोर्स है कौन कौन सा सर, इसके अलावा कोर्स बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, ये होता है सर डीपीटी कोर्स। ये क्या होता है भाई, डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी, एक ये कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और कौन सा है सर, एक आपको दिखेगी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, काफी महत्वपूर्ण कोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बोले सर और कौन सा कोर्स, तो ओटी असिस्टेंट दिखेगी। उसके अलावा सर मैं आपको बता दूं एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। इसके अलावा और भी कोर्स आपको दिखेगी मिड रेडियोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे और सारे कोर्सेज काफी महत्वपूर्ण है। और देखो वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो सबसे, अगर आप ऐसा पूछोगे सर आपके अनुसार सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, और ऐसे लोगों के अनुसार जो काफी अनुभवशील हो, अर्थात जिन्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो सर इस क्षेत्र में, तो उनके अनुसार और वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी कौन से कोर्स का जो है वैल्यू काफी अधिक है, किसी सैलरी काफी अधिक है, जो आपके भविष्य को काफी संवार सकती, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे प्रथम चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, ओटी असिस्टेंट। कौन सी होनी चाहिए सर, तो बोलोगे सर ओटी असिस्टेंट होनी चाहिए, मैंने बताया आपको, क्लियर। लोगों का झुकाव भी जा रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सबसे प्रथम चॉइस इसी को रखते हैं। और द्वितीय जीएनएम, ये तो अब सारे लोगों का फेवरेट वैसे भी रहा है। उसके अलावा जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो डीपीटी हो, चाहे इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, चाहे जो है मिड रेडियोलॉजी हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो, सारे के सारे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब बच्चों का ये कठिनाई एक और रह जा रही है क्या, तो ये रह जा रही है कि सर कि लड़कों के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, महत्वपूर्ण कोर्स कौन कौन सा है, ठीक है, इस पर बात करेंगे अब हम लोग। तो लड़कों के लिए अभी जस्ट जितने भी कोर्सेज का मैंने बात किया, जीएनएम और एएनएम, ये दोनों कोर्स को छोड़कर कौन कौन सा मैंने बताया, अगर आप बॉयज हैं, गर्ल हैं, अगर आप गर्ल हैं और अगर आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने +2 अर्थात 12th जो है पास आउट किया है, तो आप सारे के सारे ऑल कोर्स, जितने भी कोर्स अभी मैंने आपको बताया, सारे कोर्स में आप योगदान अपना दे सकते हो, अर्थात फॉर्म फिलअप जो आएंगी वो कर सकते हो और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ये कोर्स को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप बॉयज हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीएनएम और एएनएम आपके लिए नहीं है। इसके अलावा जितना भी कोर्स मैंने अभी जस्ट चर्चा किया, आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स और भी जो है जोड़ दी गई है, जो कॉलेज आपको मिलेगी वहां से पता चल जाएगी ये सारी चीजें, क्लियर। कहां गया भाई, तो मैंने आपको बता दिया सारे के सारे कोर्सेज, क्लियर, समझ गए आप। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क इन चीजों को लेकर लग सकती है आपके पास कि सर एडमिशन कैसे ले, सर एडमिशन कैसे ले। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि एडमिशन लेने के लिए 2 प्रक्रियाओं से गुजरनी होती है, इन द सेंस कि सर 2 प्रकार से एडमिशन संभव है। पहला ऑल इंडिया लेवल से जो एग्जाम होती है वो, ठीक है,
पहला तो ये हो गया। दूसरा स्टेट लेवल एग्जाम जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, इसे हम लोग इसी स्टेट लेवल का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है, तो बोलोगे BCECE कराती है। क्लियर। और इसी में क्या आता है भाई, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल आती है। अब ये समझो आप, ये पैरामेडिकल का फॉर्म कौन भर सकता है सर, ऐसा मैंने जस्ट चर्चा किया कि 10th पास बच्चे जितने भी हैं वो भी भर पाओगे, और 12th पास जितने भी बच्चे हो वो भी फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, लेकिन 10th वाले सारे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब आपने पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप किया, सबसे पहला मानसिकता तो आपका ये रहा होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद BCECE आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब एक एग्जाम लेती है। अब बेसिकली वो जो एग्जाम लेती है, पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है, पैरामेडिकल जो 12th लेवल का होता है, वो उसका जो एग्जाम आपकी कंडक्ट कराएगी, वो एग्जाम कौन कराती है भाई, तो वो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट कराती है। लेकिन कराने के लिए किसको देते हैं, ये BCECE को देते हैं। क्लियर। और वो एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, एग्जाम जो लेते हैं, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। पहला, आपको इसमें जो है हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिला के कितना 15, अर्थात 15 प्रश्न हिंदी के रहते हैं। दूसरा बात अगर किया जाए तो इंग्लिश के प्रश्न भी आप पे कितने रहेंगे, 15 प्रश्न रहेंगे। क्लियर। और अगर तीसरा बात किया जाए मैथ का, तो मैथ के भी प्रश्न आपके पास 15 ही दिखेंगे। और अगर बात किया जाए साइंस की, साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो यहां से प्रश्न आपको 25 दिखेगी। और पांचवा अगर बात किया जाए जीके की, तो यहां से प्रश्न आपको 20 दिखेगी। आप सारे को ऐड अगर करोगे आप, तो आप देख पाओगे कि 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। 90 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न याद रहे, एग्जाम में कितने प्रश्न रहेंगे, 90 प्रश्न रहेंगे। एक भी प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लियर। और ईच एंड एवरी प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के होते, तो आप समझ सकते हो कि 450 नंबर का एग्जाम बेसिकली आपका होना है। ठीक है, इस चीज को समझ में आई आपको। अब ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराती है कौन, बिहार सरकार करवाती है, BCECE एग्जाम लेती है। एग्जाम का फॉर्म कब तक आता है सर, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्म है, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो फॉर्म है वो कब तक आपकी आएगी, वो मार्च तक आएगी, मार्च के सेकेंड वीक में, मार्च के सेकेंड वीक में इसका फॉर्म जो है आ जाएगी। फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे सर, बहुत कम, उसके लिए पैसा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और फॉर्म आप फिलअप करोगे उसके तुरंत बाद, अर्थात फॉर्म फिलअप के तुरंत बाद का अर्थ ये हुआ कि फॉर्म फिलअप जैसे ही करोगे उसके ठीक 1.5 मंथ का अर्थ ये हुआ कि 45 दिन, कितने दिन बाद, 45 दिन बाद आपका क्या होती है, एग्जाम होती है। और मैंने जस्ट अभी चर्चा किया एग्जाम कितने नंबर का होगा, कितने प्रश्नों का होगा, तो 90 प्रश्नों का होगा। और प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का है और 450 अंकों का एग्जाम होता है। ये छोटी सी की बातें थी। क्लियर। आइए, ये सारी बातों से आई थिंक आप अवगत हो गए, समझ गए हैं। अब हमारी जो मानसिकता है जिस पर विचार करनी है उस पर ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देने का काम करोगे आप लोग। किस पर करनी है सर, आइए एक सेकंड का समय दोगे आप। सैलरी कितनी होती है कि नहीं, ये तो काफी महत्वपूर्ण योगदान रखेगी, इस पर भी तो बात हम लोगों को करनी है। सैलरी रहती कितनी है, तो अगर आपने नर्सिंग किया, अगर आप ये नर्सिंग कोर्स आप करने में कामयाब हो जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करने में कामयाब हो जाते हैं, तब आपकी सैलरी कितनी रहनी है। बेसिकली सबसे पहले तो जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, सबसे मैं प्रक्रिया बता देता हूं आपको। सबसे पहले फॉर्म आएगी, जो BCECE फॉर्म कंडक्ट कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम 90 प्रश्नों का होना है। आपने 90 प्रश्नों का एग्जाम दिया, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहनी है। एग्जाम देने के बाद जब आप वहां से आ गए तो रिजल्ट आपकी आई। रिजल्ट आने के बाद जो है आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग के बाद जो है रिजल्ट आएगी काउंसलिंग की, अर्थात कॉलेज अलॉट की जाएगी आपको, कौन सा कॉलेज आपको मिला, कौन सा कोर्स मिला आपको ऐसा। तो उसके बाद जो जिस कॉलेज में मिला वहां जाके DV करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाती है, हॉस्टल मिल जाती है। फिर आपकी जो है 3 साल की एक कोर्स होती है। 3 साल की कोर्स जैसे आप समाप्त करते हो, उसके बाद जो है बिहार गवर्नमेंट जो है आपके लिए फॉर्म निकालती है, वैकेंसी निकालती है कि आपकी जॉब हो। उस फॉर्म को फिलअप करते हो और सारे के सारे बच्चे उसमें लगभग सफल ही हो जाते हैं। और सफलता हासिल करने के बाद उसकी सैलरी मैं आपको बता दूं 50K, अर्थात 50,000
से प्लस सैलरी हो जाती है प्रारंभ। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी ये हमारी। आई थिंक आप ये चीजों को समझ पाए होंगे, मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि आपके लिए अर्थात क्लास 12 के बाद कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण साबित ये रख सकता है, और क्लास 10 के भी बाद। ठीक है, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सर इसकी तैयारी कैसे किया जाए। तैयारी कैसे किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट गुरुकुल पिछले 6 वर्षों से, अर्थात आपका जो अपना चहेता जो स्मार्ट गुरुकुल जो ये यूट्यूब चैनल है, ये बिहार का पैरामेडिकल एग्जाम का तैयारी कराने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी बनाने का आपने काम किया। नंबर 1 चैनल आपने बनाया है और उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं, अर्थात आप बहुत ज्यादा मेहनत हम बच्चों के लिए करते हैं, उसे हम सफल करा पाए, और उसमें सब बेसिकली 6 साल से लगातार हम लोग सफल भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तैयारी करनी कैसे है, किसकी, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 की। सबसे पहले स्टोर पर जाएंगे आप, प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट गुरुकुल डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पर जैसे ही जाओगे तो ऐसे देखने के लिए आपको मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, करोगे, फिर ऐसा ऑप्शन आना है, फिर उसे आपको ओपन करनी है। ठीक है, ऐप डाउनलोड जैसे आप कर लिए। अब थोड़ी सी भी अगर कठिनाई हो रही हो, परेशानी अगर आपको हो रही हो, तो ये ऑफिस नंबर है 9122137666, इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर में जुड़ जाओ, वहां से अपना दुविधा दूर कर सकते हो। दूसरी बात है, और इसके बाद क्या करनी पड़ेगी, इसके बाद जो है आप समझ लो, जैसा मैंने क्या बताया, पुनः एक बार रिपीट कर लेता हूं कि प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे स्मार्ट गुरुकुल, वो दिखेगी, डाउनलोड करोगे। कोई डाउट होगी तो इस नंबर पर कांटेक्ट करने का प्रयत्न और प्रयास करोगे। इसके बाद आपको मिलने जाएगी एक महत्वपूर्ण कोर्स, जो कोर्स सर हम लोगों ने लॉन्च किया है। कोर्स लॉन्च किया हम लोग, उस कोर्स का क्या नाम है सर, गुरुकुल बैच। बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश बैच है। ठीक है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है न्यू बैच प्रारंभ करने का काम करते हैं और बच्चे को उसमें सफलता हासिल करवाने का काम करते हैं। और अगर और बिल्कुल हम लोगों ने जो है फ्री क्लासेस भी लगातार जारी रखा है, अर्थात आपकी यूट्यूब पर क्लासेस ईच एंड एवरी डे प्रत्येक दिन चल रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं चाहूंगा सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद मैं उसके सपना को अपना सपना बनाऊं और काफी ज्यादा मेहनत मैं उनके लिए करूं। और बच्चे अगर थोड़ा सा भी मेहनत करने में सफलता हासिल कर पाते हैं तो गवर्नमेंट सीट वो पक्का कर लेंगे, अपना वो सपना पूरा कर लेंगे, साकार कर लेंगे, अपना माता पिता का सपना साकार कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपकी सारी डाउट हम दूर कर पाए होंगे। थोड़ी सी भी दुविधा रहे, कठिनाई अगर रह जाए, परेशानी अगर रह जाए, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आकर उनका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा। अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, बाकी से बातें पुनः आएंगे, पुनः करने का काम करेंगे। धन्यवाद।